क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? जितने भी नंबर्स हैं मैथ्स में हमारे पास, उन सभी की अलग अलग कैटेगरीज़ को सिस्टमेटिक वे में उनका डेफिनेशन बना के इस चैप्टर में दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले है इसमें रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो होते हैं हमारे रियल नंबर्स। ये तो होगी इसकी सिंपल डेफिनेशन। अब रियल नंबर्स होते क्या है? मतलब जितने भी नंबर्स हम सोच सकते हैं, चाहे वो प्लस के नंबर हो, माइनस के हो, रूट फॉर्म में हो, या फिर फ्रैक्शन में हो, या फिर डेसिमल फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, जो जितने भी नंबर्स हो सकते हैं पॉसिबल एग्जिस्ट करते जितने भी नंबर्स, उन सभी नंबर्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? जितने भी नंबर्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं वो होते हैं रेशनल नंबर। यहाँ पे क्यू कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता है, और पी और क्यू दोनों ही हमारे इंटीजर्स के फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, अब इंटीजर्स क्या होता है वो मैं आगे अभी बताता हूँ। ठीक है, अब है इरेशनल नंबर। इरेशनल क्या है? रैशनल का वाइस वर्सा। जहाँ पे रैशनल को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वहीं इरेशनल को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया हमारा √3, ये एक इरेशनल है। क्यों इरेशनल है? क्योंकि इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, √5, √7, ठीक है, ये सब है हमारे इरेशनल नंबर। अब बताओ, √4 ये रैशनल है इरेशनल है? आप में से जिनको पता होगा वो तो आसानी से बता देंगे, लेकिन जिन्हें नहीं पता होगा वो कहेंगे कि ये भी इरेशनल है। लेकिन ये गलत है, ये इरेशनल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर जो किसी भी नंबर का स्क्वायर है, जैसे कि 4 है, ये 2 का स्क्वायर है, तो हम इस √4 को पूरे को हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, और जब 2 एक प्रॉपर नंबर बन गया है तो हमें पता है किसी भी प्रॉपर नंबर के नीचे 1 हमेशा होता है। ठीक है, चाहे लिखे या ना लिखे 1 रहेगा ही रहेगा। और जब 1 आ गया तो ये बन गया हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, वहीं जो ये √3 है या √5 है या √7 है, ये किसी भी नंबर के स्क्वायर नहीं होते, तो इन्हें हम प्रॉपर फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। और जहाँ प्रॉपर फॉर्म में नहीं लिख सकते वहाँ पे पी बाई क्यू के फॉर्म में हो ही नहीं सकता, तो ये हमारा इरेशनल कहलाएगा। वहीं हमारा ये √4 रैशनल और ये तीनों होंगे हमारे इरेशनल। ठीक है, चलिए अब है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जो प्लस और नेगेटिव फॉर्म में होते हैं, यानी प्लस और माइनस के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि इंटीजर्स कभी भी पॉइंट के फॉर्म में नहीं होते। जैसे 1.5, 2.5 ये नहीं होते, वो ये एक प्रॉपर नंबर ही होंगे, या तो +2 होंगे या तो -2 होंगे, मतलब इस तरीके से होंगे। ठीक है, ये पॉइंट के फॉर्म में कभी भी नहीं होंगे। चलिए अब है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सिंपल है, नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, यानी चलते जाते, इसका कोई भी एंड नहीं है। ठीक है, और अब है होल नंबर्स। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स काफ़ी सिमिलर है, इन बस एक ही फ़र्क है। नेचुरल नंबर जहाँ 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, वहीं होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, ना कि 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस क्लियर है। ये होता है 1 से स्टार्ट और ये होता है 0 से स्टार्ट, और ये भी चलता जाता है बिल्कुल इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब है टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंसेस। डेसिमल एक्सपेंसेस के 3 टाइप होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, और तीसरा होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। ठीक है, चलिए एक करके देखते हैं तीनों। टर्मिनेटिंग वो होता है जिसमें कि किसी भी दो नंबर्स को अगर हम डिवाइड करें तो वो हमारा रिमाइंडर 0 दे दे हमें लास्ट में। ठीक है, यानी कि टर्मिनेट हो जाए, उससे आगे पीछे ये हो ही ना सके, मतलब बढ़ नहीं सके ये देखो यहाँ पे ये 0.8225 5 तक ये आगे टर्मिनेट हो चुका है ये जो कोशेंट है। अब इसके आगे ये नहीं जाएगा। ठीक है, यानी ये टर्मिनेट हो गया है। इसका अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो जैसे कि मान लो ये हो गया हमारा 6/5। ठीक है, तो अब हम इसे करेंगे 5 1 सा 5। ठीक है, 1 कैरी, पॉइंट लगाया 0, 5 2 सा 10। ठीक है, तो ये पूरा कट चुका है हमारा, और ये 1.2 पे ही जाके रुक गया हमारा जो भी ये क्वोशेंट है। ठीक है, तो ये टर्मिनेट हो गया, इसे कहेंगे हम टर्मिनेटिंग। चलिए अब है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग का मतलब क्या होता है? रिपीटिंग, जो बार बार रिपीट हो। ठीक है, तो जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हो, इसमें हमने जब 2 को 11 से डिवाइड करा है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो ये एक तो इसका जो क्वोशेंट होता है वो पूरा अभी हुआ ही नहीं है, ये डॉट 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 है, यानी कि अभी ये कंप्लीट हुआ ही नहीं है। जैसे कि ऊपर ये क्या था, ये 5 पे आगे रुक गया था हमारा। ठीक है, अब इसके आगे हो ही नहीं सकता क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 आ गया था, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर कभी भी 0 आएगा ही नहीं, और जो ये क्वोशेंट है ये चलता जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये कभी भी रुकेगा नहीं। और साथ ही यहाँ पे देखिए आप,
18 और 18 ये रिपीट होते जा रहे हैं बार बार, और आगे भी होते जाएंगे, चाहे आप खुद करके इन्हें देख लीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है और ऊपर से रिपीट भी होते जा रहे हैं नंबर, तो इसलिए इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी कहते हैं इसे। ठीक है, अब है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये सेम वैसा ही है ऊपर वाले की तरह, बस फ़र्क ये है कि इसमें जो नंबर्स होते हैं वो रिपीट नहीं होते। जैसे इसमें देखिए सारे अलग अलग नंबर्स है, ठीक है, रिपीट नहीं हो रहे, साथ ही ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ठीक है, इसे आप जैसे √3 की वैल्यू आप निकालोगे या फिर पाई की वैल्यू निकाल लो या √2 की वैल्यू निकाल लो, तो इनकी वैल्यू कभी भी ख़त्म नहीं होगी, ये चलती ही जाएगी इन्फिनिटी तक। ठीक है, और रिपीट भी नहीं होंगी, इसलिए नॉन रिक्यूरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग भी इसे कहते हैं, यानी पूरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इसे कहते हैं। ठीक है, तो ये था। अब है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में बेसिकली कुछ रूल्स हैं जो मतलब हमारे बेसिक सॉल्यूशंस में काम आते हैं। सबसे पहला है कि मतलब जब भी ए की पावर पी डॉट ए की पावर क्यू, यानी कि ए की पावर पी मल्टीप्लाई बाई ए की पावर क्यू, ये जो डॉट है ये डॉट मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। ठीक है, तो जब भी दो नंबर जो कि सेम है, जैसे कि मान ले 5⁶ मल्टीप्लाई बाई 5⁸, इसमें देखें कि बेस हमारा जो है 5 और 5 सेम है बिल्कुल, तो ऐसे में जो हमारी पावर होती है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा 5⁶ + 8, तो ये हो जाएगा 5⁴। ठीक है, अब अगला क्या है कि अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, उसकी पावर है और उसके ऊपर एक और पावर है, तो ऐसे में पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे कि ये सेम एग्जांपल हम देखें, अगर 1 सेकेंड, हाँ, तो अगर 5 मान ले कि अगर हम कर दे 5⁶, ठीक है, और उसकी पावर हम कर दे 8, तो ऐसे में हमारा बन जाएगा 5⁶ मल्टीप्लाई बाई 8। तो ये अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 5⁶ 8 ज़ा 48, तो हम 48 की तरह हम इसे अब ट्रीट करेंगे, 5⁴ हम ऐसे इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब है अगर है पावर ए की पावर पी बाई क्यू, ठीक है, यानी किसी भी नंबर की पावर फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो हम उसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान ले 5 सेम ये एग्जांपल 5 मान ले 6/8 है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 5⁶ और उसकी पावर 1/8। अब ऐसा कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि पावर की पावर हो जाती है हमारी मल्टीप्लाई, तो जब 6 मल्टीप्लाई होगा 1/8 से, तो 6 × 1 6 और नीचे 8 है, तो 6/8, यानी कि 5 की पावर हमारी फिर से बन जाएगी 6/8। ठीक है, अब क्या है कि अगर सेम बेस है हमारा, ठीक है, यहाँ पे अगेन ए की पावर पी डिवाइड बाई ए की पावर क्यू, यहाँ पे बेस ए और ए सेम है, अगर वो डिवाइड में है, ठीक है, तो ऐसे में जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर 5⁶ डिवाइड बाई 5⁸, तो ये कुछ 5⁶ - 8, ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये बन जाएगी 5⁻²। ठीक है, अब -2 को कैसे सॉल्व करते हैं ये आगे दे रखा है, अभी पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, पाँचवा, ए की पावर 0। अब एक चीज़ हमें याद रखनी है कि किसी भी नंबर या कोई भी वैल्यू, कोई वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, किसी भी चीज़ की वैल्यू, किसी भी मतलब वैल्यू की पावर 0 है अगर, तो वो सॉल्व होकर हमें 1 देगा हमेशा। चाहे 5 की पावर आप 0 कर लो, आप कर लो 10 की पावर 0, किसी की पावर अगर 0 है तो वो हमें देगा 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ गया ए की पावर -b, तो जैसे कि हमने यहाँ ऊपर अभी देखा था कि अगर पावर नेगेटिव में हो तब क्या करना है, तो ठीक है, पावर अगर नेगेटिव में है, जैसे कि हम ले वही अपना 5 की पावर -2 वाला एग्जांपल ऊपर, तो ऐसे में हम इसको लिख देंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है फ्रैक्शन फॉर्म में, ये हमारा चला जाएगा 1/5 की पावर 2। ठीक है, यानी कि जो भी नंबर है, जिस भी नंबर की पावर नेगेटिव में, वो नंबर 1 में चली जाएगी, यानी कि फ्रैक्शन में चली जाएगी, जैसे 1/5 आ जाएगा। ठीक है, और बाकी जो भी नंबर नेगेटिव फॉर्म में था वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ठीक है, बस फ़र्क क्या हो जाएगा कि -2 था ऊपर, तो नीचे आएगा 2 बन जाएगा। ठीक है, माइनस इंडिकेट यही करता है कि जो ये नंबर है इस नंबर की यही पावर रहेगी, लेकिन अपॉन में जाके हो जाएगी ये चीज़। ठीक है, अब देखिए अब क्या है कि अब बेस यहाँ पे देखिए अलग अलग है, सेम बेस है तो हमें पता है पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन जब बेस अलग अलग हो तो हम इसे, और पावर सेम हो अगर, तो हम इसे जो बेस है उसको मल्टीप्लाई करके एक कंबाइंड पावर ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है
क्या यहाँ पे दे रखा था, ए की पावर p इंटू बी की पावर p। यहाँ पे p और p सेम है तो हम इसे a इंटू पी यानी सॉरी a इंटू बी, तो हम इसे ए बी की पावर p ले लेंगे जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब क्या दे रखा है, अगर फ्रैक्शन में है जैसे a बाई बी है, ठीक है, उस फ्रैक्शन की पावर एक ही हमें दे रखी है यानी कंबाइन, ये कंप्लीट ब्रैकेट दे के ये एक पावर p दे रखी है। तो ऐसे में दोनों फ्रैक्शन के ऊपर और नीचे इस पावर को हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो 7/9 है, इसकी पावर हमें दे रखी है 2, तो हम इसे एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि 7 टू दी पावर 2 और नीचे 9 टू दी पावर 2, ये दोनों ठीक है। ठीक है, तो यानी बेसिकली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट हमारा क्या है कि अगर किसी नंबर की पावर फ्रैक्शन में है, ठीक है, एक तो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे कि अगर फ्रैक्शन में है किसी की पावर तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये रहा, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें लास्ट वाला, ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर किसी की पावर मतलब फ्रैक्शन में ही है अगेन, तो हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसे रूट के फॉर्म में, जैसे कि किसी की पावर है जैसे ए की पावर m/n दे रखी है तो हमने उसे n रूट ए की पावर m लिख दिया हमने। ठीक है, यानी जो फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो तो आ जाएगा इधर रूट के बाहर, और जो m है वो रूट के बाद ये जो नंबर है a, इसकी पावर बन के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि ले लें, जैसे कि मान ले 8 की पावर आ गई हमारी 3/2। ठीक है, तो हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं कि 2√8 टू दी पावर 3। ठीक है, यानी इसकी कंबाइंड पावर 3, हम इसे ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा कंप्लीट चैप्टर।